सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। से पुण्यतीर्थयरे ससव्यसिद्धे विशुद्धि सद्भावे समणेयणान् दंसन् चरित तव वीरयारे। ते सव्ये समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। किच्चार्हन्ताडं सिद्धाडं तहनमो गणहराणम् अज्झावैवगाढं साहूणं चैव सवेसिं देसिं विशुद्धधनसणाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतो निब्बाण संपत्ति। गाथा नंबर 87 चर्चा चल रही है। 2 दिन हो गए हैं गाथा के साथ हमें। आज हम प्रयास करेंगे इस गाथा को समाप्त करने का। तो अभी 2 दिन में जो हमने चर्चा करी है वो ये चर्चा की कि द्रव्य, गुण और पर्याय इनकी अर्थ संज्ञा होती है और गुण और पर्याय की जो आत्मा है या गुण और पर्याय जहां रहते हैं, जिसके आश्रय से रह रहे हैं, वो द्रव्य है। उसके बाद हमने थोड़ी चर्चा करी थी द्रव्य, गुण और पर्यायों की परिभाषाओं पर। 2 प्रकार से यहाँ परिभाषाएं दी थी। अब आज हमें चर्चा करनी है उदाहरण से। जो आचार्य अमृतचंद ने अपनी टीका में एक उदाहरण दिया है, उससे समझाने वाले हैं कल की सारी परिभाषाओं को। अब कल कदाचित किसी को न समझ में आया हो तो आज विषय पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपकी जितनी भी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, आपकी बॉर्डर जो है वो आपका ही द्रव्य गुण पर्याय है और बाजू वाले की जितनी सीमाएं मर्यादाएं हैं वो उसका द्रव्य गुण पर्याय है। वो आप में कुछ नहीं कर सकता और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते चाह कर भी। चलिए अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो उदाहरण के माध्यम से करेंगे। तो गाथा नंबर 87 का एक बार पाठ कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आधा पद बोल के और हम लोगों से बुलवा ताकि बोलने का भी हम लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, चलिए। दव्वाणि गुणाते सिम पज्जाया अठ सन्नया भणिया तेसु गुण पज्जयाणम्। अब
पादवती उवदेशो। चलिए नीचे पद्यानुवाद है। द्रव्य गुण पर्याय है, अर्थ सब जिनवर कहीं, जिये द्रव्य गुण पर्याय मय ही, भिन्न वस्तु है नहीं। अलग किताबों में अलग अलग इसी का ही उत्पत्ति स्थान है ये। आचार्य उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य की परिभाषा लिखी, गुणों की परिभाषाएं लिखी, पर्याय की परिभाषा लिखी, उन सबका उत्पत्ति स्थान है ये सारी गाथाएं। ये प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अभी जो आएगा आगे, कहाँ से नहीं तो बातें करते, आधार तो चाहिए था ना, तो ये उत्पत्ति स्थान है सारा। चलिए आगे देखते हैं अगले पृष्ठ क्रमांक, अगले पृष्ठ बाद में हुए उन्होंने स्वाध्याय किया और उसके बाद में वो ग्रंथ बना। बाद में हुए, जब तो वो मुख्य शास्त्र लिखा गया इसी पे से। चलिए गाथा नंबर 87 के नीचे का संस्कृत अंश कल हमने पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा अंश और बचा है, उसका पाठ करते हैं। देखिए यथा ही सुवर्णम मिल गया आप सभी को। यथा ही अगले पृष्ठ पर है। यथा ही सुवर्णम पीततादीन गुणान कुंडलादीनश्च पर्यायायति। देखिए क्या लिख रहे हैं अब वो, जैसे, यथा ही जैसे, उदाहरण दे रहे हैं। सुवर्णम पीततादीन गुणान और कुंडलादीनश्च। तो देखिए दो चीजें हैं, सोने का पीलापन आदि गुण, सुवर्णम सोने का, पीततादीन गुणान पीलापन आदि गुण, और कुंडलादीन मतलब कुंडलादि पर्याय, जो हार है, कंगन है, कुंडल है, कान की बालियां हैं, ये पर्याय। तो दो चीजें हो गई, सोना, सोने का गुण, गुण मतलब पीलापन, जो पीलापन सोने में होता है, और दूसरी चीज हो गई उसकी पर्यायें। वो कैसी है? पर्यायान ईयति, किसको प्राप्त करती हैं? वो सोने को ही प्राप्त करती हैं। जैसे आपको पीलापन दिखा और आपको कुंडल आदि पर्यायें दिखी, तो आपको क्या पता चलेगा ये किससे बना हुआ है? ये सोने से बना हुआ है। ऐसा क्यों पता चलेगा? क्योंकि जो गुण और पर्यायों की बात कर रहे हैं वो किसके गुण और पर्याय हैं, यदि वहां तक जाएं। यदि हम गुण और पर्यायों को देखकर द्रव्य की खोज करेंगे तो आपको द्रव्य मिल जाएगा। जैसे आपको ज्ञान 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 समझ में आता है, भैया मैं जानने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे सारी परिस्थितियां एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो आप यदि इससे किसी व्यक्ति को देखोगे तो आप उसके द्रव्य तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि आप उसके गुण देख रहे हो, आप उसकी पर्याय देख रहे हो। तो वो गुण और वो पर्याय किस द्रव्य की होती हैं, यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आप उसके द्रव्य तक भी पहुंच जाओगे। ऐसे ही पीलेपन आदि जो गुण है और कुंडल आदि जो पर्याय हैं वो आपको कहां तक ले जाएंगी? सोने तक ले जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि गुण और पर्याय हमेशा अपने द्रव्य को ही बताती हैं, दूसरे द्रव्य को नहीं बताती हैं। वो क्योंकि जिस द्रव्य से उत्पन्न हुई हैं, भैया जिस बाप के बेटे हैं वो बेटे उन्हीं बाप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि पड़ोसी के बाप का करने लगेंगे? उन्हीं के पिताजी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे ही गुण और पर्याय जहां से उत्पन्न हो रही हैं वो उसी चीज को दर्शाएगा। तो द्रव्य से हो रही है, जिस द्रव्य से हो रही है उसी द्रव्य को वो बताते हैं। तो इसीलिए यथा ही, जैसे कि सुवर्णम पीततादीन गुणान, सुवर्ण का पीलापन आदि गुण, और कुंडलादीन पर्यायान, कुंडलादि पर्यायें क्या करती है? ईयति, प्राप्त करती हैं। किसको प्राप्त करती है? अर्था मतलब अर्थ को, और अर्थ मतलब यहां द्रव्य, पहला अर्थ मतलब द्रव्य, या अथवा तही
अर्यमाणम, उनके द्वारा प्राप्त होता है। क्या हुआ? वो जो दो परिभाषाएं कल पढ़ी थी ना हमने, जो गुण और पर्याय को प्राप्त करता है वो द्रव्य है, या जो गुण और पर्यायों के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो द्रव्य है। हमने दो परिभाषाएं कल पढ़ी थी। वैसे ही उदाहरण भी आचार्य देव सेम दे रहे हैं बिल्कुल। जो पीलेपन और कुंडल आदि पर्यायों को प्राप्त करता है वह सोना, या कुंडल पीलेपन आदि और कुंडल आदि के द्वारा जो प्राप्त होता है वो सोना। तो वही लिखा है तही आर्यमाणम, जिसके द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? पीलेपन के द्वारा या कुंडल आदि पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है। अब आप दुकान पर जाओगे, सोने की दुकान पर जाओगे और आप देखोगे वहां बढ़िया बढ़िया हार होंगे, कुंडल होंगे, कंगन होंगे, तो आपको वो पर्याय देखकर पता चलने लगेगा कि इसका द्रव्य क्या है। भाई वो होता है ना, उसकी चमक से पता चल जाता है आपको सोने की, उसके पीलेपन की क्वालिटी से पता चल जाता है कि वो सोना कितना शुद्ध है अशुद्ध है। वो कसौटी पे जब कसते हैं सोने को, उसकी शुद्धता का पैमाना नापा जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि शुद्ध सोना इतना पीला होता है और मिलावटी सोने में इतना अंतर होता है। तो जब आप दुकान पर जाओगे और आप वो पीलेपन को देखोगे, आप जानकार हो यदि, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है। भाई थोड़ा सा वो काला पड़ रहा होगा, थोड़ा सा उसका कलर हल्का हो गया होगा, तो शुद्ध सोना नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना शुद्ध सोना है। तो आपको कैसे पता चल रहा है ये सब चीजें? आप सोने तक कैसे जा पा रहे हो? भाई पीला रंग था, अब पीला रंग तो दुनिया जहान में कितनी जगह पर होता है, लेकिन आप सोने तक कैसे जा पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि जो सामने पर्याय हो रही हैं वो कहाँ जा रही है, वो किसकी पर्याय हो रही है। आपको पता है वो जो पर्याय है वो सोने की है। तो आपको हल्का पीलापन या अच्छा चटक पीलापन ये देखकर आप सोने तक चले जाते हो। कैसे चले जाते हो? क्योंकि आपको ये पता है कि जितनी पर्याय हो रही है, ये गुण जो हैं वो किसको कहां तक ले जा रहे हैं? वो द्रव्य तक ले जा रहे हैं। ऐसे ही अब जब समय सार आदि में चर्चा आती है तो वहां आचार्य देव बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं? कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो किसके हैं? आत्मा में उत्पन्न होने वाले पाप, आत्मा में उत्पन्न होने वाली कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसके हैं? अजीव के हैं। हाँ, ये सब अजीव के, पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण ये सब पुद्गल के परिणाम है। उसमें लिखा है पुद्गल दब्बत्य निपन्ना, पुद्गल द्रव्य से ही निष्पन्न है, उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, वो आपने उदाहरण सुना होगा कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ऐसे जीव के साथ भी है। आप यदि अकेले रह रहे होते, अकेले मतलब अपने स्वरूप में रह रहे होते, जब आपको कर्मों का बंध नहीं होता, तब आप पाप नहीं कर रहे होते। लेकिन चूंकि अब आप संयोगों के बीच में अपना मानकर उन्हें रह रहे हो, तो आप पाप भी कर रहे हो। तो अब ये पाप किसने कराया? पाप भाई हमने नहीं किया, सामने वाले ने कराया। मतलब शैली ऐसी है, यहाँ निमित्त की मुख्यता से शैली कही गई है। तो क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपने जो हो रहे हैं वो सामने वाले के चक्कर में हो रहे हैं। भाई सामने वाला हमारी बात नहीं मानता तो उससे थोड़ी मायाचारी कर ली। सामने वाला को मुझे माल बेचना था अपना, तो मैंने थोड़ा सा उससे कषाय भी करी, मतलब लोभ भी दिखाया उसको थोड़ा सा, और थोड़ी सी मायाचारी कर ली। सामने वाला बात नहीं मान रहा था तो हिंसा कर ली, मारपीट कर ली उसके साथ। तो गलती किसकी थी? सामने वाले की। निमित्त की दृष्टि से यदि बात करेंगे तो गलती किसकी? सामने वाले की है। ऐसे ही क्योंकि ये सामने वाले की गलती होने के चक्कर में मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ या पाप उत्पन्न हो रहे हैं, और सामने वाला क्या है? अजीब है, जड़ है। तो इस चक्कर में सारे परिणाम कैसे हो गए? जड़ हो गए। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह हो गए, राग हो गए, द्वेष। अब आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे ना बाहर जाकर, और आपको दिखेगा कितना रागी है, इसको अपनी कितनी चीजों से लगाव रहता है, सबको पकड़ पकड़ के रखता है, कुछ भी जाने नहीं देता है, कंजूस है, सारी बातें। तो आपके मन में क्या विचार आना चाहिए?
कि ये तो जड़ है, मतलब इसमें ये जो परिणाम हो रहे हैं वो सब जड़ हैं। क्यों है? क्योंकि इन पर्यायों से देखकर आप उसके उत्पत्ति स्थान तक जाओगे और आपको पता चलेगा कि ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो अपने द्रव्य के बिना तो होंगी नहीं, तो इसका द्रव्य है। अब क्या द्रव्य है? जीव है कि पुद्गल है? जीव द्रव्य होता तो पर्याय हमेशा बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन आपको यह भी पता है कि लोभ हमेशा नहीं बना रहता भाई, क्रोध मान माया हमेशा नहीं बनी रहती। इस समय है, अगले समय थोड़े शांत हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही हो ना हो किसी दिन पूरे ही शांत हो जाए। तो लोभ हमेशा नहीं बना रहता, कषाय हमेशा नहीं बनी रहती, इसीलिए ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। तो अब इन पर्यायों को देखकर अपनी या सामने वाले की आपको कहां तक जाना चाहिए? वो पुद्गल द्रव्य तक जाना चाहिए। ये तो पुद्गल द्रव्य से हो रही है, और पुद्गल द्रव्य से हो रही है तो अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सब हमने प्राइमरी स्टेज में पढ़ चुके हैं पहले। तो इससे आपको ये अर्थ समझना चाहिए। अब चूंकि सामने वाले की कषाय सामने वाले में उत्पन्न हुई, पहली बात, मैं इसी गाथा से चल रहा हूं मैं। पहली बात, जो पर्याय है वो अपने द्रव्य को छोड़कर उत्पन्न नहीं होती, तो सामने वाले की कषाय सामने वाले के द्रव्य को छोड़कर उत्पन्न नहीं होंगी। दूसरी बात, पर्याय अपने द्रव्य में ही रहती है, दूसरे द्रव्य में नहीं जाती, तो सामने वाले की कषाय सामने वाले में ही रहेगी, आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगी। तीसरी चीज, वो सामने जो भी पर्याय है वो अपने द्रव्य तक जाती है, तो सामने वाले की जितनी भी कषाय है आप यदि उसके द्रव्य को टटोलोगे तो आपको पुद्गल द्रव्य ही मिलेगा। समझ में आया? तो ये है भेद विज्ञान की विधि। मतलब आप जगह जगह भेद विज्ञान कर सकते हो, इसलिए भेद विज्ञान को चाय बनाने से भी सरल बताया गया है। आपको पता क्यों बताया गया है चाय बनाने से सरल? आपने ये तो सुना होगा कि भेद विज्ञान चाय बनाने से भी सरल है, सुना है आप सभी ने। अब लेकिन पता है ऐसा क्यों है? देखो, तो चाय बनानी होती है ना तो बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। मतलब अब चाय में भी क्या बड़ी मेहनत है भाई, तपेली लो, दूध डालो, पानी डालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, उबालो, बन गई चाय। सरल है, लेकिन नहीं है सरल। अब आप हाईवे पे घूम रहे हो, आपको चाय चाहिए, अब लाओ आप कहाँ से ला रहे हो? तपेली, और लाओ दूध और लाओ पानी। कठिन हो गया ना? वहां पे साधन जुगाड़ने पड़ेंगे ना आपको, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा ना। तो चाय बनाना सरल नहीं है। अच्छा, चाय बन गई, अब उसको छानो, बैठ के छाना, फिर छन्नी धो, फिर बर्तन धो, फिर तपेली और ग्लास धो जिसमें परोसा था। तो चाय बनाना सरल नहीं है। कभी दूध मिल जाएगा तो चाय पत्ती नहीं मिल रही है, चाय पत्ती मिल गई, दूध पानी नहीं मिल रहा है, गैस सब जगह नहीं मिलती है। तो चाय बनाना इतना सरल भी नहीं है, लेकिन भेद विज्ञान करना है। अब आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, भेद विज्ञान के लिए क्या साधन चाहिए? ना चाय चाहिए, ना चाय पत्ती चाहिए, ना तपेली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना दूध चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो आपके पास है। तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर भेद विज्ञान सरलता से कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है चाय बनाने से भी सरल है भेद विज्ञान, कोई साधन नहीं जुगाड़ने उसके लिए। चलिए, तो जो स्वर्णिका, पीलापन आदि गुण है और कुंडल आदि पर्याय हैं, वो सोने को प्राप्त करती हैं, और सोने और जो गुणों के द्वारा, मतलब पीलेपन आदि के द्वारा या कुंडल आदि पर्यायों के द्वारा प्राप्त होता है वो सोना है। जाना जाता है गुण और पर्यायों के माध्यम से द्रव्य पहचाना जाता है कि ये स्वर्ण द्रव्य है। क्या मतलब? हाँ, गुण और पर्याय मतलब पीलेपन आदि पर्याय, गुण और कुंडल आदि पर्याय, इसको जो बता रहे हैं जिससे ये आपको पता चलेगा कि ये क्या द्रव्य है, वो सोना द्रव्य है। ऐसे ही देखो आगे लिखा है द्रव्य स्थानीयम, ऐसा ही आपको द्रव्य के स्थान पर लगाना है। कैसा? जैसा हम पढ़कर आए पहले, क्या कि गुण और पर्यायों को जो प्राप्त करता है वह द्रव्य है, और गुण और पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वह भी द्रव्य है। उदाहरण दीजिए सोने का, तो पीलापन और कुंडल आदि को जो प्राप्त हो रहा है वो सोना है, और कुंडल आदि और पीलेपन के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वह सोना है। हो गया, ये द्रव्य की परिभाषा हो गई, द्रव्य का उदाहरण भी हो गया। आप गुण और पर्यायों से द्रव्य के पास चले गए, अब किसकी बात करेंगे? गुणों की बात करेंगे।
अब आपको वह गुणों तक कैसे ले जाते हैं देखो। यथा च, और जैसे, सुवर्णम आश्रयत्वेन ईयति तेन आश्रय भूतेन अर्यमाणा वा अर्था। देखो, सुवर्णम आश्रयत्वेन ईयति, जो सोने के आश्रय से रहता है। कल पढ़ा था हमने भाई, द्रव्य के आश्रय से रहने वाले को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो जो सोने के आश्रय से रहता है वो क्या कहलाता है? पीलापन। तो अब आपको यदि पीलापन चाहिए है तो आप किसके पास जाओगे? सोने के पास जाओगे। तो जो सोने के आश्रय से रहता है वह हो गया पीलापन। अथवा तेन आश्रय भूतेन अर्यमाणा, जिसके आश्रय के द्वारा पीलापन प्राप्त होता है। तो जैसी कल परिभाषा हमने पढ़ी थी ना, साधन, करण साधन और कर्तरी साधन लगाकर, वैसे ही बिल्कुल एज इट इज उदाहरण दिए हैं कि जिसको सोना आश्रय के रूप में प्राप्त करता है ऐसे गुण, और जिसके द्वारा मतलब जो सोने के आश्रय भूत है ऐसे गुण। देखिए, सुवर्णम आश्रयत्वेन यति, जो सोने के आश्रय को प्राप्त करता है। अथवा तेन आश्रय भूतेन अर्यमाणा, जिसके द्वारा सोना मतलब जिसके द्वारा वह पीलापन रहता है, वह अर्थात पीततादयो गुणा, ऐसे पीलापन आदि क्या है? गुण है। हो गए दो, द्रव्य और गुण। अब तीसरा है पर्याय। देखिए, यथाचा सुवर्णम क्रम परिणामेन यति, जो सोने को क्रम रूप से प्राप्त करता है। अब क्रम रूप से प्राप्त करता है माने पर्याय, माने चूड़ी, कंगन, हार, कुंडल, सारी चीजें। तो अब जो कुंडल रूप परिणामित हो रहा है, जो कंगन रूप परिणामित हो रहा है, वो क्या है? वो सोना है। तो जो सोने को क्रम रूप से प्राप्त करता है, अथवा तेन क्रम परिणामेन अर्यमाणा, क्या लिखा है देखो, तेन उसके द्वारा, क्रम परिणामेन, अथवा जो सोने के द्वारा क्रम रूप से प्राप्त होता है। अब भाई कल वाली बात, सोने को आप परिणामित करो, बदलो सोने को, आप कितना बदल सकते हो? आप उसकी पर्याय तो बदल सकते हो भाई। अब सोने की वो ब्रिक है, वो ब्रिक है, उसको आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा एक डंडी बना लोगे, उसके हार, कुंडल, कंगन बना लोगे, उसका गोल 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 बना लो, डिजाइन ही तो बना पाओगे आप, अलग अलग आकार ही तो बना पाओगे उसके। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आप उसको चांदी में बदल सकते हो क्या? या तांबे में बदल सकते हो, या पीतल में बदल सकते हो? नहीं। तो जो सोने को क्रम रूप से प्राप्त कर रहा है वह पर्याय है। तो अब वो पर्यायों को आप जितना भी पलट लो वो सोना ही रहेगा। तो मुख्य इन सब में क्या रहता है? हमेशा वो द्रव्य रहता है कि गुण जितने भी बदल जाएं, पर्याय जितनी भी बदल जाएं, वो अपने द्रव्य को कभी नहीं छोड़ेंगी। वो अपने द्रव्य से चूंकि उत्पन्न हुई है, वो इसीलिए द्रव्य का ही अनुसरण करेंगी। तो द्रव्य के स्वभाव को कभी बदलने में ये सब समर्थ नहीं है। देखिए, जो शब्द दिया है वो किस बात का होता है? क्रम से, क्रमबद्ध में आ गई। क्रम देखो, दोनों ही चीजें हैं। अब क्रमबद्ध भी ले लो आप, शब्द नहीं है, चूंकि क्रम से परिणामित हो रहा है। अब क्रम से परिणामित हो रहा है मतलब एक तो उसकी अवस्थाएं, कैसी अवस्थाएं कि भैया पहले सोने को गलाना पड़ता है, गलाने के बाद कुछ उसको आकार में डालना पड़ता है, फिर उसको ठंडा कर। तो ये क्रम, एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा क्रम है जो है वो क्रम शब्द का उल्लेख किया ना, जो पर्याय क्रम से हो रही है तो वो क्रमबद्ध की भी द्योतक है ना, क्रम से ही आ रही है, आगे पीछे नहीं आएंगी भाई। एक तो वो प्रोसेस की बात कर दी, दो तरीके मैं बोल ही रहा हूँ। एक तो प्रोसेस की बात कर दी है, पहले सोने को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, और दूसरी बात है कि वो कुंडल आदि या हार आदि जो पर्याय उस समय होनी है वो पर्याय उसी समय होंगी। अब आपको नहीं पता लेकिन कौन सी पर्याय होनी है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे बहुत विस्तार से कि क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करें भैया। ये सब पुरुषार्थ को मना करते हैं कि भैया जो होना है, जैसा होना है वो तो होगा, हम क्यों करें कुछ।
तो इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार से कल करेंगे, कल क्योंकि प्रसंग है इसका। आज आप इतना बस समझिए कि अब जो पर्याय होनी है वो तो होंगी। अब आपको नहीं पता लेकिन कौन सी पर्याय होने वाली, उस सोना बनाने वाले को भी नहीं पता होता कि इसके बाद क्या बनने वाला है। अब कुछ बना रहा हो, कुछ और बन जाए फिर ऐसा। अब सारी पुरुषार्थ की सारी बातें हम कल करेंगे। चलो, तो यथा च सुवर्णम क्रम परिणामेन इयति तेन क्रम परिणामेन अर्यमाणा वा अर्था, जो सोने को क्रम रूप से प्राप्त करता है अथवा जो सोने के द्वारा क्रम रूप से प्राप्त किया जाता है वो क्या है, वह अर्थ है। कौन सा अर्थ है? ये पर्याय अर्थ है। कुंडलादयः पर्यायः, ऐसी कुंडलादि पर्याय। तो सोने के उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो सोने का द्रव्य है वो सोने के गुण, मतलब वो पीलेपन आदि और कुंडल आदि के बिना नहीं रहता। द्रव्य भी अपने गुण पर्यायों के बिना नहीं रहेगा। अब जो पीलापन आदि गुण है वह अपने सोना द्रव्य और कुंडल आदि पर्याय इसके बिना नहीं रहेगा, और जो कुंडल आदि पर्याय हैं वो उसके द्रव्य और उसके गुणों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बन जाता है बहुत सरल सा। द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं रहता, गुण द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहते, और पर्याय द्रव्य और गुण के बिना नहीं रहते हैं। बराबर है? ऐसे इनकी सीमा का भी विभाजन हो जाता है। चलिए अब अंतिम देखिए, एवं अन्यत्रापि। अब आचार्य देव कह रहे हैं हमने तो एक उदाहरण आपको बता दिया है, अब प्रैक्टिस किसको करनी है? हम सबको करनी है। तो होमवर्क, ये आचार्य देव होमवर्क दे रहे हैं हमको, मैं नहीं दे रहा हूं आज। आचार्य देव कहते हैं एवं अन्यत्र अपि, और ये सब अन्य जगह लगा लेना। आपको जहां समझ में आए, जितना समझ में आए कि एक द्रव्य अपने गुण पर्याय के बिना नहीं रहता, गुण द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहती, और पर्याय द्रव्य गुण के बिना नहीं रहता, ये पूरे विश्व में घटित होता है। और आपको जितना समझ में आया आप उतना घटित करना। जैसे ज्ञान गुण है, अब पहले द्रव्य से देख लो, तो जीव ज्ञान और ज्ञान में हो रहे वो क्षयोपशमिक ज्ञान ले लीजिए आप। अभी हम सबको जो है छद्मस्तों का ज्ञान जो है, तो जीव अपनी ज्ञान पर्याय के बिना नहीं रहता और ज्ञान गुण के बिना नहीं रहता। अब ज्ञान है, ज्ञान की एंगल से देखोगे तो ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? जीव में ही मिलेगा, और उसकी जो पर्याय हो रही है उसमें मिलेगा। अब पर्याय से देख लो, अभी जितना हम कुछ जान पा रहे हैं, जितना हमारे ज्ञान का उहाड़ है, वो कौन सा द्रव्य है? वो जीव द्रव्य है। और कौन सा गुण है? किस गुण का परिणमन है? ज्ञान गुण का परिणमन है। तो ऐसे दुनिया की तमाम वस्तुओं में, सारी चीजों में द्रव्य गुण पर्याय से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसकी जितनी पर्याय हैं वो इसी द्रव्य में रहेंगी, इसके कारण मुझ में कुछ हो जाए ऐसा नहीं है। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ज्ञान की वो कौन कौन सी पर्याय कह रहे? मती सुता ज्ञान की कोई सी भी, आप छद्मस्तों की लेना चाहो तो आप मति श्रुता वधि मन पर्याय ले लो, पूर्ण लेना चाहो तो केवल ज्ञान ले लो। अब वो ज्ञान जीव द्रव्य के बिना नहीं रह सकता और जीव ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही द्रव्य गुण और गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। देखिए आगे देखिए, यथा चेत एषु स्वर्ण पीतादि गुण कुंडलादि पर्यायेषु पीततादि गुण कुंडलादि पर्यायाणाम स्वर्णात् अपृथक भावात् सुवर्णम एव आत्मा। अब कितनी सुंदर बात है। जो गाथा की दूसरी पंक्ति थी ना, क्या पंक्ति थी दूसरी? कि गुण और पर्याय का आत्मा क्या है? गुण और पर्यायों की आत्मा क्या है? द्रव्य है। द्रव्य है ना, ये लिखा था गाथा की दूसरी पंक्ति में। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या दे रहे हैं देखो, जैसे चेतेषु, इनमें, किन में, तो बता रहे हैं आचार्य देव आगे, स्वर्ण पीततादि गुण और कुंडलादि पर्यायेषु, कि सुवर्ण के पीलेपन आदि गुणों में और कुंडलादि पर्यायों में, पीततादि गुण कुंडलादि पर्यायाणाम सुवर्णात् अपृथक भावात्। क्या कह रहे हैं? कि जैसे सुवर्ण के पीलेपन आदि गुणों में और कुंडल आदि पर्यायों में
पीततादि गुण, पीलापनादि गुण और कुंडलादि पर्यायाणाम, कुंडलादि पर्यायों का, समझ में आया? द्रव्य सोने के पीलेपन में और कुंडलादि पर्यायों में, पीलेपन का और कुंडलादि पर्यायों का सुवर्णात, देखो आगे लिखा है दूसरी पंक्ति में, सुवर्णात अपृथक भावात, सोने से अपृथक भाव होने से। ये है और ज्यादा काम की बात। क्या है? जैसे सोने का जो गुण है पीलापन है, और सोने की जो पर्याय हैं, ये जो कुंडलादि पर्याय हैं, ये सब कैसी हैं? सुवर्णात अपृथक भावात, सोने से अभिन्न हैं। अब जो हमने एक दिन पहले बात करी थी कि द्रव्य से गुण कभी भिन्न नहीं होते हैं, वो वाली बात ये है। क्या बात है कि भैया गुण और पर्याय, सोने की पीलापन और कुंडल आदि पर्याय द्रव्यात सुवर्णात अपृथक भावात, वह कभी भी पृथक नहीं होंगी। आपको जब भी गुण और पर्याय दिखेगी ना, वो उसके द्रव्य के साथ ही दिखेगी, कभी द्रव्य के बिना नहीं दिख सकती है। देखो अपृथक भावात, इसीलिए क्या कह रहे हैं? सुवर्णम एव आत्मा, सोना ही आत्मा है। किसकी आत्मा है सोना? गुण और पर्यायों की, कुंडल आदि पर्याय पीलेपन आदि गुणों की आत्मा है। कौन है? सोना है। कैसे कही आत्मा? क्योंकि यह उससे कभी अलग नहीं हो सकते। जीव से ज्ञान दर्शन चारित्र कभी अलग नहीं हो सकते, इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र की आत्मा कौन है? स्पर्श रस गंध वर्ण की आत्मा कौन है? अवगाहन की आत्मा कौन है? आकाश द्रव्य है। स्थिति की आत्मा कौन है? अधर्म द्रव्य। और गमन की आत्मा कौन है? धर्म द्रव्य है। और परिणमन की आत्मा काल द्रव्य है। तो ये आपको पता चल जाएगा, अब किसी भी द्रव्य में परिणमन होगा तो वो उसी द्रव्य का है। उसकी आत्मा मतलब उसका आश्रय कौन है? सारी पर्यायों का वो द्रव्य है। ऐसा राग देश मोह दो चीजें हैं। निमित्त की अपेक्षा से विचार करेंगे तो सब जड़ का है, लेकिन उत्पत्ति हो कहाँ रही है? तो किसका हो गया? तो दोनों ही बातें हैं, सब में ही दोनों बातें लगेंगी। अब आप मानिए, अब अवगाहन की आत्मा कौन है? आकाश है, लेकिन अवगाहन ले कौन रहा है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल सभी ले रहे हैं ना अवगाहन, तो वो भी हो गए। तो अपेक्षा है तो सब जगह लग जाएंगी। तो आत्मा मुख्यतया यदि आप द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो गुण और पर्यायों की आत्मा उसी का वही द्रव्य कहलाएगा। देखो, यथा चेतेषु सुवर्ण पीततादि गुण कुंडलादि पर्यायेषु, सुवर्ण पीततादि गुण कुंडलादि पर्यायाणाम सुवर्णात अपृथक भावात, सोने से अलग नहीं होते हैं, इसीलिए सुवर्णम एव आत्मा, सोना ही है आत्मा। वैसे ही अब किस पे लगाना है? द्रव्य गुण पर्याय पे। देखो, तथा च तेषु द्रव्य गुण पर्यायेषु गुण पर्यायाणाम द्रव्यात अपृथक भावात द्रव्यम एव आत्मा। वैसे ही गुण और पर्यायों में गुण और पर्यायों का द्रव्य से अपृथक भूत मतलब अलग नहीं होने के कारण द्रव्य ही है आत्मा। ये है दूसरी पंक्ति का विस्तार कि भाई कोई भी गुण, अभी जो हमने उदाहरण देखा कि कोई भी गुण हो, कोई भी पर्याय हो, वह अपने द्रव्य से कभी भी अलग नहीं रह सकती। इसीलिए कहा गया कि द्रव्य, इनकी आत्मा कौन है? ये जुड़े किससे हैं? ये सब द्रव्य से जुड़े हैं। इसीलिए भी इन सबकी संज्ञा एक कर दी, क्योंकि आप एक ही उससे जुड़े हो ना, आपका ओरिजिन एक ही है ना। जैसे हम सबके पीछे सरनेम लगे होते हैं। अब सरनेम सामान्य रूप से सब जैन है, लेकिन सबके गोत्र के हिसाब से भी होते हैं। अब गोत्र के हिसाब से कैसे करते हैं वो आपका, क्योंकि वो परिवार की पूरी वंशावली वैसी चल रही है, तो आप उनसे जुड़े हो ना, इसलिए आपके नाम के पीछे सिंह ही लग गया, कहीं और कितने सारे होते हैं, वो सब लग जाते हैं। तो क्यों लग जाते हैं? क्योंकि आप एक से जुड़े हुए थे।
ऐसे ही ये गुण और पर्याय किससे जुड़े हुए थे? ये द्रव्य से जुड़े हुए थे। अब द्रव्य से जुड़े होने के कारण इन सबका नाम क्या पड़ गया? इन सबका एक ही नाम पड़ गया। जो द्रव्य का नाम था ना, वो नाम अर्थ का भी, गुण का भी पड़ गया और वह नाम पर्याय का भी पड़ गया। वो क्या नाम था? अर्थ। तो द्रव्य को भी अर्थ कहा, इसीलिए गुण को भी अर्थ कहा और पर्यायों को भी अर्थ कहते हैं। समझ में आया? देखिए, अब इसके बाद क्योंकि गुण और पर्याय द्रव्य में ही समाहित होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप 80 नंबर की गाथा को एक बार फिर से पढ़ के आएंगे तो आपको वहां क्या पता चलता। हमने ये पढ़ा था कि जो कर्ता है, जो कर्म है और जो क्रिया है, ये तीनों एक रूप ही होते हैं। सम्यक दर्शन क्या है या ध्यान क्या है? जब इन तीनों की एकता हो जाए, इन तीनों में भेद न रहे, उसी को तो कहते हैं सम्यक दर्शन, उसी को तो कहते हैं ध्यान। छठी ढाल में दौलत राम जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? निज माही निज कर, निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आपै गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार भेद न रह्यो, जह ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प न वच भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये, तीन धा एक यसा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल सेम बात है। क्या है? निज माही, निज के हेतु निज कर, आपको आप ही गए हो। देखो, निज माही मतलब निज में, अपने में ही। निज के हेतु अपने लिए, अपने में अपने लिए। निज कर अपने को, आपको आप ही गए हो मतलब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा से ही ग्रहण किया जाता है। इसको एक प्रवचन सार में आएगा, अभिन्न षटकारक एक प्रकरण है, यहाँ पर षटकारक का प्रकरण आता है, उसमें अभिन्न षटकारक आते हैं। क्या आते हैं वो? कि भाई जो करता है ना, वो कोई और दूसरा नहीं है, कोई भी पदार्थ का कर्ता कोई दूसरा व्यक्ति बन नहीं सकता। अभी पढ़ा ना हमने, एक द्रव्य का एक ही द्रव्य कर सकता है, दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। तो बस वही बात। अब जानने की क्रिया कर रहे हो आप, तो कौन कर रहा है जानने की क्रिया? किसके द्वारा हो रही है और कहाँ हो रही है? तो अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा से ही अपने आप को ग्रहण किया जाता है। फिर क्या कहते हैं? गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इनमें कुछ भी भेद नहीं रह जाता है। ये कब की स्थिति है? ये अभी की स्थिति है क्या? ये स्वरूपाचरण चारित्र की स्थिति है। जब आप शुद्धोपयोग में बैठे होते हो ना, बैठे मतलब जब आप शुद्धोपयोगी हो जाते हो, ये तब की स्थिति है कि आपको ज्ञान गुण क्या है अलग समझ में नहीं आएगा, चारित्र गुण नहीं आएगा, सुख गुण नहीं आएगा, इन सब की एक अनुभूति आएगी। तो गुण गुणी ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, किसी का भी भेद नहीं रहेगा। और आगे क्या कहते हैं? जहां ध्यान ध्याता ध्येय, इनका भी भेद नहीं बचता है कि मैं ध्याता हूं, मतलब मुझे ध्यान करना है, और ध्यान ध्याता के बाद ध्येय, तो जो जिसका ध्यान करा जा रहा है ऐसी आत्मा, वो ध्येय है, और जो प्रक्रिया हो रही है उसका नाम ध्यान। ऐसा भी भेद नहीं बचता है। और क्या रहता है भाई? चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः। ये 80 नंबर की गाथा में ही लिखी है, एज इट इज पंक्ति। क्या लिखी है? कि यह चेतन है, चिदभाव कर्म, चिदभाव मतलब चैतन्य, चैतन्यता जो है, वो जो गुण है वह कर्म हो गए। चिदभाव कर्म चिदेश करता। अब चिदेश मतलब चैतन्य का जो ईश है, ईश है मतलब स्वामी है। अब गुणों के स्वामी कौन होते हैं? द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य ही करता है। चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। और जो जानने रूप चेतना रूप क्रिया है उसका भी कर्ता कौन हुआ? चिदेश ही हुआ है। तो तीनों मतलब ये कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों अभिन्न, ये तीनों अभिन्न हो जाते हैं और अखिन्न हो जाते हैं। अखिन्न माने अखंड,
अब इसमें खिन्नता भेद नहीं बचते हैं, तीनों ही अभेद हो जाते हैं, तीनों अभिन्न अखिन्न, और क्या हो जाती है कि फिर किस दशा का नाम है? शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा। ये है शुद्ध उपयोग की दशा, ये है सम्यक दर्शन की दशा। तब आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अपन ने चालू की थी ना वो वाली बात कि मोह की सेना के लिए कमर कस लो, मोह की सेना को जीतने के लिए। फिर उसके बाद तुरंत 80 नंबर की गाथा आ गई थी कि भैया यदि मोह को जीतना है तो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानो, और फिर यदि जान लिया तो अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तब क्या होते हैं, कैसे जाने हम? तो आचार्य देव ने 87 नंबर की गाथा बताई कि ऐसे ऐसे आप द्रव्य गुण पर्यायों से अपनी आत्मा को जानो। अब होगा क्या इससे? शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा। अब प्रकट होगा आपको शुद्धोपयोग, अब प्रकट होगा आपको सम्यक दर्शन, अब प्रकट होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर आगे क्या है देखो, आगे अंतिम पंक्ति यही है, प्रगटे जहां दृग ज्ञान वृत, दृग सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, और वृत मतलब सम्यक चारित्र। ये तीन धा एक ही लसा, ये तीनों जो अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, कर्म कर्ता क्रिया अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, या बोलने में तो क्रम आ ही रहा है, भेद तो दिख ही रहा है, परंतु अनुभव के काल में ये तीन धा, तीनों भेद जो है एक ही लसा, वो एक प्रकार से ही शोभायमान होते हैं। तो अब जितना भी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, जब भी आपका मन करे कि चलो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जाए, तो आपको एकमात्र विचार करना है द्रव्य गुण और पर्यायों का। आप जब जब इनकी सीमाएं निर्धारित करते जाओगे, जैसे जैसे आपको उतना उतना भेद विज्ञान होता जाएगा। हमने जैसे कल थोड़ा सा प्रयास किया था, बराबर है। अब जब इतनी हमने मेहनत कर ली, आचार्य देव ने कहा था कि जिन शास्त्र में जैसा आए वैसा आपको करना है, वैसा अभ्यास करना है। तो जिन शास्त्र में क्या आया था, तो ये वाली गाथा आई थी 87 नंबर की गाथा कि द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तो क्या होते हैं द्रव्य गुण पर्याय, यहां बता दिया। अब क्या करें? तो अब आचार्य देव आगे की गाथाओं में बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहेंगे कि ये हमने प्रक्रिया बता दी ना आपको, अब आपका काम है इसके अनुसार पुरुषार्थ करना। जो मैं आपको कह रहा था अभी, पुरुषार्थ की सारी चर्चा हम कल करेंगे। तो अब आपका काम चालू होता है, जितनी ये प्रक्रिया बताई गई है शुरू से 79 से लेके 87 तक की, अब आपका काम यहां से चालू होगा प्रक्रिया को जानने के बाद पुरुषार्थ करना। कल आचार्य देव कहने वाले हैं कि भाई बिना जाने काय का पुरुषार्थ करते। भाई अभी मैंने तो आपको बताया ही नहीं है वहां जाने का, एमपी नगर जाने का मैंने रास्ता बताया नहीं, और मैं कह दूं जाओ एमपी नगर, तो पहले रास्ता तो बता देते फिर जाते हम एमपी नगर। तो जब तक रास्ता नहीं पता चला था तब तक आपकी गलती नहीं थी। भाई सामने वाले की क्या गलती, उसको नहीं पता है, कोई बात नहीं, अज्ञानी है वो। लेकिन अब चूंकि रास्ता बता दिया और फिर भी नहीं जा रहा है या उल्टा जा रहा है, अब जाना चाहिए यहां से और जा रहा है यहां से, तो गलती अब किसकी होगी? अब आचार्य देव कहेंगे भैया हमारी क्या गलती, हमने तो पूरी मेहनत करी आपके साथ, हमने आपको पूरा रास्ता भी बता दिया, अब नहीं चलो अथवा उल्टे चलो तो गलती तो आपकी होगी। तो अब आचार्य देव आगे आने वाली कुछ गाथाओं में, अब मुश्किल से तीन चार गाथाएं बची हैं इस अधिकार की, इन 3-4 गाथाओं में ही प्रेरणा देने वाले हैं कि यदि आप इस मार्ग पर चलकर अपना पुरुषार्थ जागृत करोगे या इस मार्ग पर चलने के लिए अपना पुरुषार्थ जागृत करोगे, तो अल्प काल में, लिखा है साफ साफ, सब खुश हो सकते हो कि अब अल्प काल में आप सबका मोह क्षोभ दूर हो जाएगा। कितने समय में होगा? अल्प काल में होगा। अब वो कितनी क्या बातें हैं, ये सारी चर्चा हम कल करेंगे। तो